की थी, वो पूछ रही। असुर प्रवृत्ति की थी जो हिडिंबा, वो पूछ रही है क्या भोलेनाथ जी से मांगो तो मिल जाता है? हाँ। हिडिंबा ने एक शिवलिंग की स्थापना करी। अखंड हिडिंबा वहां बैठ, अखंड, उठती नहीं है, जाती नहीं है, कहीं नहीं, कहीं नहीं जाती है, केवल भजन में लीन। हिडिंबा ने एक नियम बड़ा प्रबल बनाया। बेलपत्र को तो हिडिंबा पहचानती नहीं थी, आसुरी प्रवृत्ति की थी, राक्षस प्रवृत्ति की थी, बेलपत्र को नहीं जानती। आसुरी प्रवृत्ति में अब वो कहां बेलपत्र देखेगी? हमने पहले भी कथा में कहा, यदि आप शिव पुराण की कथा में पहुंचे हो, मंदिर तक पहुंचे हो, तो कहीं ना कहीं शिव की कृपा है। अगर ये श्री ओम प्रकाश जी, श्री प्रकाश जी जायसवाल कथा करवा रहे हैं, तो हमने पहले भी कहा इनके माता पिता की कोई पुण्याई होगी तो ये शिव पुराण की कथा जायसवाल परिवार में है। सुनने वाले की भी पुण्याई है, कथा करवाने वाले की भी पुण्याई है, और कथा बाचने वाले की भी पुण्याई है। पर उसमें सबसे प्रबल पुण्याई है यजमान परिवार की और एक आपकी। सबसे बड़ी पुण्याई जो ये कथा आपने करवाई और आप श्रवण कर रहे हो, और ये बाबा कुबेर भंडारी इस कथा को बाच रहा है। तो बाबा पुण्याई है। भरतवाड़ा वालों जरा विचार करिएगा, बैसाख महीने में तुम लोग इतना दान करते क्या? बोलो, जम के बोलो। इतना पानी पिलाया तुमने, इतना लोगों को चाय पिलाई, वो सामने एक बड़ा स्टॉल लगा है जय झूलेलाल समिति, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं। लगातार प्रतिदिन कुछ ना कुछ प्रसाद में, कभी चना, कभी कुछ, पूरे टाइम ऐसा नहीं कि खत्म हो जाए, उन्हें हलवाई में ही रख रखा है, बनाते जा रहा है, लगाते जा रहा है। हम रास्ते से जाते हैं, बीच में जगह जगह पर कोई ने शरबत का स्टॉल लगा रखा है, कोई ने पानी का स्टॉल लगा रखा है। और ऐसे कई भगत हैं जिनका तो नाम हमको आता भी नहीं, हम तो बस गाड़ी से निकलते हैं तो देख लेते हैं, तो ध्यान में आ जाता है तो बोल देते हैं। ऐसे बहुत भगत है। आप में कई माताएं ऐसी हैं, ऐसा एल्युमिनियम का इतना बड़ा डब्बा, उसमें भर के लिया पोहा, उपमा, खिचड़ी, और अपने पास में लेके बैठ गई। जो आसपास की माता है उनको धीरे धीरे कथा भी सुनती जा रही और निकाल निकाल के देती जा रही। धन्य मेरी परतवाड़ा की जीजियों, मैं आपको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। और ये खाली नहीं रहेगा तुम्हारा, जो तुमने जो भंडार लुटाया है ना, लोगों को जो खिलाया है, लोगों को जो दिया है ना, ये खाली नहीं रहेगा, ये खाली नहीं रहेगा। हमारे बीच में माननीय विधायक श्री रवि जी राणा जी पधारे हैं, जिन्होंने अमरावती में बहुत सुंदर शिव महापुराण कथा का वाचन करवाया और जनमानस में एक प्रेरणा दी है। आपका दिया गया, आपका खिलाया गया खाली नहीं जाने वाला, ये पुण्य आपके साथ में, ये पुण्य आपका है। हिडिंबा बैठ गई और हिडिंबा बैठकर भगवान शंकर के ऊपर बेलपत्र तो जानती नहीं थी, पत्तियां तोड़कर लिया थी पेड़ पौधों की, वृक्षों की, और वो शिव जी पे चढ़ा देती। और हिडिंबा लगी भगवान शंकर की आराधना करने, हिडिंबा भगवान शिव की आराधना में डूबने लगी। मंत्र नहीं जानती है हिडिंबा, शिव जी के मंत्र जाप को नहीं जानती है हिडिंबा, शंकर जी के मंत्र को नहीं जानती है हिडिंबा, बस
पत्तियां तोड़ती है, शंकर जी को चढ़ा देती है और बैठी है। केवल पत्ती को तोड़ने के लिए, पत्तियों को लेने के लिए जाती है, उसके सिवाय वो कहीं नहीं जाती, शंकर जी के सामने बैठी रहती है। अब जिस मुनि ने उसको बोला था कि जो मांगोगे मिलेगा, वो विश्वास पक्का था हिडिंबा का कि जो मांगोगे मिलेगा। जैसे आपका विश्वास पक्का है, आपका भरोसा पक्का है। आप कथा पर विश्वास करते हो ना कि मैंने सुना है शंकर सुनता है, एक लोटा जल चढ़ाएंगे वो सुनेगा, बेलपत्र चढ़ाएंगे सुनेगा, बेलपत्र खाएंगे रोग मुक्त होगा, तकलीफ मेरी मिट जाएगी। ये आपने सुना है, आप सुनते हो तो विश्वास जागृत होता है, विश्वास जागृत होता है तो शिव सुनता है, करता है। एक माँ ने तो अपने बच्चे का पत्र तो लिखा ही है, साथ में फोटो भी लगा के भेजा और बाकायदा फ्रेम में मड़वा के भेजा और लिखा है बड़े मिश्रा जी और छोटे मिश्रा जी, फ्रेम में जड़वा के भेजा। और उसने पत्र में लिखा है मेरे 4 बच्चे, चारों बच्चों की शादी मैंने एक ही मंडप में करी है, तो लोग कहते थे तेरे यहां औलाद नहीं होगी, तेरी बच्चियों के घर संतान नहीं होगी, और वास्तवता थी कि बच्ची के घर में औलाद नहीं हो रही थी। कई साल निकल गए, तब आखिरी में सब जगह डॉक्टरों को दिखाना बंद कर दिया। फिर हमने पशुपति व्रत करा और बाबा की कृपा से जो बच्चे का सुख नहीं था, बाबा ने ऐसी कृपा करी कि 5वां व्रत पूर्ण हुआ और मेरी बेटी के घर में संतान की प्राप्ति हुई। मैं उसका फोटो लगा कर दे दूंगा, आप भी देखो टीवी पर लगा। कहीं बैठी है क्या नाम है उसका, ललिता विनोद बड़ेल। मैं वाल्मीकि नगर जिला वाशिम की रहवासी हूं, मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हैं? अच्छा, बच्चे को नहीं लाए हैं क्या? नहीं लाए ना। अच्छा, अब तो नानी होगी इसकी, है ना? शंभू, क्या लिखा है देखना जरा, कैच करिए। अच्छा, बच्चे का नाम शिव शंभू रखा है, बहुत बहुत साधुवाद, बैठिए, बधाई आपको नानी जी को, शिव कृपा, शिव तत्व है। ओकड़ी है। आप करो दिल से आराधना, आप करो दिल से पूजन, वो सुनेगा, वो महादेव है। हिडिंबा बैठ गई, पत्तियां तोड़ कर लाती, बैठ जाती, शंकर जी पे समर्पित कर देती। भगवान भोलेनाथ ने ये नहीं देखा कि तूने क्या चढ़ाया, भोलेनाथ जी ने ये नहीं देखा कि तेरा वस्त्र कौन सा है, भोलेनाथ जी ने ये नहीं देखा कि तू पकवान क्या लाया है। भगवान को कितने भोग लगते हैं? अरे जम के तो बोलो। लोग लिखते हैं 56 भोग लगते हैं। कितने भोग लगते हैं? महादेव को नहीं, मेरे ठाकुर जी को, मेरे राम जी को, मेरे नारायण को, मेरे गणेश जी को, सबको कितने भोग लगते हैं? 56। शिव महापुराण की कथा में बाबा देवाधिदेव महादेव माता पार्वती जी को बड़ा सुंदर एक उपदेश दे रहा है। देवाधिदेव महादेव माता पार्वती जी को उपदेश दे रहा है। उस उपदेश में माता पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती सुन, जैसे देवताओं को भोग लगते हैं ढेर सारे, उसी तरह मनुष्य को भी भोग भोगना पड़ते हैं ढेर सारे। इस मानव शरीर को भी भोग भोगना पड़ते हैं। कई दुख जिंदगी में आते जाते हैं, आते जाते हैं, भोगना। परंतु शंकर जी कहते हैं, पार्वती, उन भोग भोगने में भी जो मुझे याद रख लेता है, मैं उसके दुख को समाप्त करता हूं, उसके दुख को। वो कहे, अरे मेरा ये